मन ने ही शरीर को तय किया है, मन ने ही जीवन को तय किया है। तो आप समझना है, मन ही मुक्ति का मार्ग भी तय करेगा। मन ही हमारा रथ बनेगा जो हमें मुक्ति तक ले जाएगा। साधारण मनुष्य सदा मन का गुलाम है, लेकिन मन को भी गुलाम बनाया जा सकता है, मन को भी कैदी बनाया जा सकता है। और मन को कैदी बनाता है ध्यानी। मन किस स्थिति में कैदी बनता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी जंगली पक्षी को पिंजरे में बंद कर दें और आप उसे उड़ा देंगे तो वह अपनी मर्जी से उड़ जाएगा और ये पता नहीं है वह कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। अब इसी के उलट स्थिति में आप एक पक्षी को पालेंगे, आप उसका ध्यान रखेंगे, तो जब आप उसे उड़ाएंगे तो वह वापस आपकी इच्छा से आ जाएगा। इसी प्रकार मन की स्थिति है। मन जब आजाद है तो जंगली पक्षी की तरह है, और मन जब कैदी है तो वह आपके पालतू पक्षी की तरह है। मन हमें अपनी इच्छा से नचाता है। आप बाजार में घूमने जाते हैं तो मन कैसे कैसे खेल खेलता है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे ही आपने किसी स्त्री को देखा, एकदम से वासना जगी। आपने किसी सुंदर कार को देखा, मन ने एकदम आपके सामने प्रश्न खड़ा किया, आपको भी कार लेनी चाहिए। कुल मिला के कहने का सार इतना है, मन जिस चीज को भी देखता है आपके अंदर उसकी उत्सुकता पैदा कर देता है। यह मन की एक स्थिति है, इसमें मन आजाद है। मन आपके अधिकार में नहीं है। मन ने जो चाहा आपको वो दिया। अब इसी के उलट एक स्थिति दूसरी आती है, जब साधक ध्यान करता है तो साधक के अधिकार में भी मन नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक शुरू में ध्यान करता जाता है तो बहुत बारीकियां होती हैं ध्यान की, छोटी छोटी, जो समय समय पर समझ में आती हैं। दोस्तों, मन के इतने प्रलोभन आज आपको दिए जाते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे कि आपके प्रलोभन क्या है जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हैं। 3 दिन में सारे चक्र जगाएं, 3 दिन में आज्ञा चक्र जगाएं और समस्त संसार की शक्तियों के मालिक बन जाएं। 2 दिन में कुंडलिनी जागरण करें। आपने कुंडलिनी जागरण कर लिया तो सारी पृथ्वी आपके इख्तियार में होगी। हर व्यक्ति को आप गुलाम बना सकते हैं। आप मोहिनी साधना करें, मोहिनी आपके बस में हो जाएगी तो आप मनचाहा कार्य करा सकते हैं। तो आप सब जो है इस तरह की भ्रांतियों में बहुत जल्दी पड़ते हैं और आप इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं। तो ये आपके भीतर मन की जो स्थिति है ना, जल्दी पा लेने की, लालच कर लेने की, तो ये स्थिति मन ही पैदा करता है। मन ही स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मन को कैदी बनाने के लिए साधना जब करते हैं तो साधना इस प्रकार से नहीं होती है कि आपने एक दिन में 10 मिनट ध्यान किया, 1 घंटा ध्यान किया, 2 घंटा ध्यान किया। नहीं, ऐसे साधना नहीं होती है। जब आप नहीं बसते हो और सिर्फ ध्यान ही बसता है, जब सिर्फ ध्यान साधना ही बसती है, तब मन काबू में आता है। देखिए, मन ऐसा हथियार है कि इसके पास अनगिनत धारें हैं। ये जिस दिशा में भी जाएगा उस दिशा में ही काटेगा। लेकिन मन की समस्त धारों को मारकर सिर्फ एक ही धार बनानी है, और जो आपकी इच्छा से चले। वो धार बनेगी आपके ध्यान से। आपको जब भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, दिन में समय मिले, दुकान पे समय मिले, बाहर समय मिले, रात में समय मिले, सिर्फ ध्यान करिए, सिर्फ ध्यान करिए। ध्यान की परिपक्वता ही आपको पूर्ण करेगी। अब जो मैं आपसे इतनी वीडियो में बोलता हूँ, इतनी गहराई गहराई से बातें करता हूँ, तो वह सब बातें मेरे अनुभव की हैं, क्योंकि इस प्रकार की मैंने ध्यान वीडियो में आपको बताए भी हैं, अनुभव भी बताए हैं, ध्यान की स्थिति के बारे में बताया है, ये भी बताया है कि ध्यान में समय समय पर क्या होता है। तो ये सब अनुभव से आती हैं, ये सब तार जुड़ते हैं। तार जोड़ने का मतलब अभी शायद आप ना समझ पाओ, लेकिन जैसे जैसे ध्यान साधना करते चले जाओगे तो समझने लगोगे। देखिए,
ध्यान में एक स्थिति बहुत बाद में आती है, अभी मैं आपसे इसी बारे में बात कर रहा हूं। जब साधक के पास साक्षी की झलकियां आने लगती हैं, साधक साक्षी भाव को समझने लगता है, तब साधक ध्यान करता है। उस स्थिति में साधक सर्वप्रथम शरीर का साक्षी होता है, अपने आसपास होने वाली घटनाओं का साक्षी होता है। साधक अपने मन का साक्षी होता है, साधक स्वयं का साक्षी होता है। इस स्थिति में साधक अनुभव की चाह नहीं करता है। अनुभव आप ऐसे समझिए, अनुभव जो भगवान आपको देता है, अनुभव आपको इसलिए देता है जिससे आप साधना के मार्ग में लग जाए, वरना तो अंत में आने के बाद तो आपको अनुभव भी छोड़ने पड़ेंगे, फिर अनुभव आएंगे भी नहीं। उस समय पर, उस स्थिति में, उस ध्यान की गहराई में आप मन के भी साक्षी होते हैं। उस समय पर मन आपका कैदी होता है, आप मन के कैदी नहीं होते हैं। आप ध्यान की उन गहराइयों में फिर मन को कोई आदेश दीजिए। आदेश देने का मतलब ऐसा है कि मन के लिए कोई विषय चुनिए। आपने साधना में जो भी विषय उस समय मन के लिए चुनेंगे, यानी कि मन को कहेंगे कि इस विषय में सोच, इस विषय में चल, तो जब आप साक्षी होंगे ना, तब आप सभी चीज के साक्षी होंगे। आप मन के भी साक्षी होंगे, आप विचारों के भी साक्षी होंगे। फिर आपका मन जो चलेगा, अब जैसे मन के अंदर हजारों धारे हैं ना, वे सब धारे समाप्त हो जाएगी। अब आपने मन को लक्ष्य दिया कि अब मुझे मेरी गति के बारे में सोचना है। अब मुझे मन यह बता मैं आध्यात्म में और गति कैसे करूं। तब मन आपके अनुरूप आगे चलेगा और वो आपको ऐसे ऐसे मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे आप अपनी ध्यान साधना में बहुत अधिक गति करेंगे। कहने का सार इतना है, उस समय मन उसी विषय पर सोचेगा जिस विषय पर आप उसे सोचने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं मन इस विषय के बारे में मेरा मार्ग प्रशस्त करे, फिर मन अपनी इच्छा से कुछ नहीं सोचेगा। जैसे साधारण व्यक्ति का मन अपनी इच्छा से सोचता है, मनुष्य का अपने मन पर कोई अधिकार नहीं होता है। कोई भी विचार आए, कोई भी विचार जाए तो वह उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन साधक कंट्रोल कर सकता है। साधक की ये स्थिति जो होती है, ये मन को कंट्रोल करने वाली होती है। इसी समय पर साधक के हाथ में मन आ जाता है, जिससे साधक समस्त सद्वृत्तियों को धारण करता है और कुवृत्तियों से बच जाता है। क्योंकि अब मन प्रभाव तो डाल सकता है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है कि साधक को बहका सके। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ, अपने स्तर से बोलता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए। क्योंकि दोस्तों, बहुत अधिक बोलने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास ना ही वेद पुराणों का अध्ययन है, ना ही किसी किताब का अध्ययन है। इस प्रकार के अध्ययन मेरे पास नहीं है, तो मुझे अपनी समझ के अनुसार जो ठीक लगता है मैं वो बोलता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने सच ही परोसा जाए, वरना झूठ में क्या है, झूठ में तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। किसी भी प्रकार प्रलोभन देना सबसे आसान काम है इस संसार में। अगर किसी को अपनी तरफ करना है ना, तो आप झूठ बोलना शुरू कर दो, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आपके सामने सच रखा जाए, क्योंकि सच की नींव मजबूत होती है। आप सच से साधना करोगे ना, तो बहुत गति करोगे। आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा क्या पाता है या उसे क्या मिलता है। आपको ये सोचना है कि मैं क्या करता हूं और मुझे क्या मिलता है, मैं क्या पाता हूं, मेरी आध्यात्म में कहाँ गति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।